ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म जो हमारा संपूर्ण इकोसिस्टम है, जहां हमें सभी नवीनतम खबरें और अपडेट्स मिलती हैं, हमेशा खुला ही रहेगा। और यह ऑन पैसिव से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों का आपका सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद स्रोत बना रहेगा। अब चलिए उस छोटे से महत्वपूर्ण वाक्य के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी प्रासंगिक जानकारी ऑन पैसिव से संबंधित, तो हम उस कंपनी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हम काफी लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब यह स्थगित कर दी गई है। ऑन पैसिव के भीतर जो वाहन हम इस्तेमाल कर रहे थे, यानी इकोसिस्टम, उसके उत्पाद और सेवाएं, अब उन्हें स्थगित कर दिया गया है। वह वाहन अब कार्यशील नहीं है, वह अभी भी मौजूद है, लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अगले चरण में जाने के लिए एक अलग वाहन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऑन पैसिव से जुड़ी सारी जानकारी हमें अब भी ओईएस के माध्यम से ही मिलेगी। वही पॉपअप जहां हम नियमित रूप से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ये समझना वास्तव में बहुत जरूरी है कि ऑन पैसिव के बारे में जानकारी प्राप्त करने का माध्यम अब भी वही रहेगा। हम अभी भी ऑन पैसिव के बारे में जानकारी क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि उस व्यवसाय से जुड़ी सभी चीजें पर्दे के पीछे पूरी तरह से व्यवस्थित और सुलझाई नहीं गई हैं। अब भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं जिन्हें संबोधित करना जरूरी है, और हमारे सीईओ हमें उन बातों के बारे में अपडेट देंगे जिन्हें अभी भी संबोधित किया जाना है, और उन पर हो रही प्रगति के बारे में भी, और ये भी कि वे सभी चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। उन्हें अब भी एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां वे हमें इन सब के बारे में अपडेट दे सकें, और वह जगह हमारे ओईएस में ही होगी। उस पॉपअप में जो ऑन पैसिव से संबंधित है। और क्या आपने यह भी देखा कि उस पॉपअप में ऑन पैसिव को लिखने का तरीका अलग था? हम सभी बहुत अभ्यस्त हैं, और हमारे सीईओ के निर्देशानुसार ऑन पैसिव को लिखने के तरीके के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में। हम इसे कई सालों से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑन पैसिव को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है तो उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है, और यह सब हमारा हिस्सा था जिससे हम व्यवसाय को ऑन पैसिव का संदेश बड़े और बोल्ड तरीके से बाहर पहुंचाने में मदद कर रहे थे, ताकि लोग इसे पहचान सकें। लेकिन इस मामले में यह पहली बार है जब मैंने यह देखा है कि इसमें बड़ा ओ, छोटा एन, बड़ा पी और बाकी सब छोटे अक्षरों में लिखा गया था। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं, और ये मैं बस आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मुझे क्यों लगता है कि इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं कि ऑन पैसिव को फिर से उसी तरह से लिखा जा रहा है। जहां तक इसका सवाल है, इसे इस तरह क्यों लिखा गया है? अब यह मेरी राय है, और यहाँ कुछ संभावित परिदृश्य हैं। पहला कारण कानूनी हो सकता है। क्यों, कहां, क्यों इसे इस तरह लिखा गया है? अगर आप एसईसी केस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें ऑन पैसिव को जिस तरह से लिखा गया है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल हमारे लिए लिखा गया था। यह उसका एक हिस्सा हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है तो यह कुछ हद तक समझ में आता है। दूसरा कारण निश्चित रूप से यह है कि अब हम एक व्यवसाय के रूप में उस शब्द को इतना महत्व नहीं देना चाहते, क्योंकि हम उससे दूर जा रहे हैं। तो फिर उसे इतना बड़ा, इतना बोल्ड और पूरी तरह से सब कैपिटल अक्षरों में क्यों लिखा जाए? अब इसकी वास्तव में कोई खास जरूरत नहीं है। तो यह बस मेरी एक व्यक्तिगत सोच है कि शायद यही एक मुख्य वजह है कि हमने यह विशेष रास्ता चुना है। या फिर एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण भी हो सकता है, शायद वे कैपिटल अक्षरों में लिखना ही पूरी तरह से भूल गए हों। कौन जानता है? लेकिन इन तीनों में से कोई भी स्थिति ओ न्यूज 12 के हिसाब से इसे एक अलग तरीके से लिखने का एक कारण हो सकती है, जो कि महत्वपूर्ण है। मुझे इसमें यह बात अच्छी लगी कि यह हमें फिर से एक बार और दोहराता है, और हम कई महीनों से यह कह रहे हैं कि ऑन पैसिव एक व्यवसाय के रूप में अब आगे नहीं बढ़ रहा है। यह अभी भी यहां है, यह अभी भी वहां है, लेकिन हम ऑन पैसिव के रूप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हम एक अलग वाहन में, एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य वही है। क्या ऑन पैसिव की चीजें अभी भी मौजूद हैं? हाँ, वे हैं, लेकिन उस टूटे हुए वाहन से कुछ भी हमारे साथ अगले चरण में नहीं जा रहा है। और ये फिर से उसी बात की एक और पुनरावृत्ति थी। हम आपको यहीं पर ऑन पैसिव से जुड़ी विषय वस्तु और उसकी प्रगति के बारे में अपडेट देते रहेंगे। फिर से मेरे लिए इसका मतलब है कि अभी तक सब कुछ पूरी तरह से सुलझा नहीं है। कानूनी मामलों की बात करें तो कुछ चीजें अभी भी लंबित हो सकती हैं। जहां तक बकाया चीजों की बात है, वे अभी तक लंबित हैं, उनका समाधान नहीं हुआ है आदि। और वह हमें उन सभी बातों के बारे में, उस व्यवसाय के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में, हमारे इकोसिस्टम ओईएस और उस पॉपअप के माध्यम से अपडेट देंगे। वह आगे यह भी कहते हैं कि साथ ही हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, और यह महत्वपूर्ण है। विस्तार से बताया गया है कि हम अपने बड़े साहसी, सुंदर और साझा सपने की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। इसकी जानकारी इकोसिस्टम के उस पॉपअप के माध्यम से पोस्ट नहीं की जाएगी जिसे हम आम तौर पर जानकारी के लिए देखते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वो वह जगह नहीं है जहां हम थे। यह बिल्कुल नया है। ये कोई पुनर्निर्माण नहीं है। ये उसका हिस्सा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने साथ ले जा रहे हैं। और यही एक और महत्वपूर्ण संकेत है, एक और ठोस और महत्वपूर्ण कारण है कि हम ओईएस प्लेटफॉर्म से हटकर कुछ नया और बेहतर अपना रहे हैं। ये एक और अलगाव है शायद। तो फिर ये कहां पोस्ट की जाएंगी? यही बड़ा सवाल है। हर कोई पूछ रहा है, क्या हमारे पास नया ओईएस होगा? क्या हमारे पास ये होगा? क्या हमारे पास वह होगा? हमें नहीं पता। और यही हमारे सीईओ के रहस्य का हिस्सा है। यह उनके जीनियस, उनकी प्रतिभा का हिस्सा है कि वे हमें अनुमान लगाने, उस रहस्य के साथ लुभा पाते हैं जो चारों ओर फैला है। यही सब मेरे लिए रोमांचक है। मुझे सरप्राइज पसंद है। मुझे यह पसंद है कि मैं कोशिश करूं और अंदाजा लगाऊं कि आगे क्या होने वाला है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। ये मेरे दिमाग को चलाने पर मजबूर करता है। मैं सोचता हूं कि यह क्या होने वाला है। ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप जानते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? और ये सारी रणनीतियां जानबूझकर बनाई गई हैं।